शाजी अलमी जी वो कह रहे हैं कि जेल में तो डाल दीजिए आप, सबूत कहां से लाएंगे आप? वो कह रहे हैं कि सबूत नहीं है, कुछ भी आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी, बस जेल भरो चला रहे हैं आप। देखिए तो हमेशा कहते हैं और मुझे लगता नहीं बहुत सीरियसली लेना भी चाहिए, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कि सबूत नहीं है और क्यों अब हमेशा इनके सारे विधायक जिन पर फर्जी इल्जाम लगे हैं वो बरी हो गए। यानी कि इस बात की वो तस्दीक कर रहे हैं कि अगर मामला सही नहीं होता है तो कोर्ट बरी कर देता है। तो उनसे सवाल पूछ लीजिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं छोड़ा सत्येंद्र जैन को, क्यों बेल नहीं मिली मनीष सिसोदिया को, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, खुद बताए ना। इसका जवाब तो खुद ही दे रहे थे वो कि अगर मामला, क्योंकि मामला है तभी तो ये बात है, आबकारी नीति आई, मुनाफाखोरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, 3 करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ, सर्वेश का नाम इसमें आ रहा है सामने। ठीक है। विजय नायर जी जो उसमें मौजूद थे, समीर महेंद्रू को नाम है, दिनेश अरोरा खुद बाकायदा दे रहे हैं, उसमें एविडेंस भी है, पूरी मनी ट्रेल भी है, ना सिर्फ एविडेंस दस्तावेजी तौर पर है जहां से, क्योंकि भाई 3 करोड़ आप देंगे बड़े बड़े बोरों में अलग अलग वक्त पर, तो कुछ तो ट्रेल होगा ना, कहीं से किसी ने निकाला होगा, लेकिन सामने हो रहा है, इसी की वजह से। लेकिन शाजिया जी गवाही के अलावा वो कह रहे हैं कि गवाही के जल्दी नहीं, आप ही से सवाल है कि गवाही के अलावा आपके पास कोई और सबूत नहीं है, वो ये कह रहे हैं, और गवाह भी वो जो खुद पहले आरोपी था। सवाल का मैं उसी का जवाब दे रही थी, मैं वही जवाब, बिल्कुल। तो अगर वो झूठ बोल रहा है वो गवाह, तो जाहिर है सबूत नहीं होगा, तो सबूत नहीं होगा तो बच क्या गएंगे। लेकिन आप बताइए, सत्येंद्र जैन के बारे में यही कह रहे थे, मनीष सिसोदिया के बारे में यही कह रहे थे, क्यों नहीं बता पाए, क्यों नहीं जवाब दे पाए, क्यों डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे, नष्ट करना चाह रहे थे फोन्स को, क्यों उन्होंने आबकारी नीति लाए फिर उसको हटाया, इतने लोगों को साउथ ग्रुप लॉबी बनी, इतने ढेर सारे प्लेयर्स आए, पूरा तालमेल हुआ, क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं? मैं तो वो आपकी बात से एग्री कर रही हूँ कि भाई अगर उनके पास, अगर ईडी के पास पूरा मुकम्मल, और मैं तो ईडी की तरफ से बोल भी नहीं सकती, एजेंसी अपना काम कर रही है। जवाब नागर जी यहाँ पर देना चाह रहे हैं। मैं आ रही हूँ घनेंद्र भारद्वाज जी, एक एक कर रिएक्शन ले लेंगे। आप तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन उधर राहुल गांधी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, उधर आपके जो तमाम नेता हैं वो कुछ नहीं कह रहे हैं। असमंजस में है क्या कांग्रेस? जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम इन्होंने बोल दिया कि ईडी की तरफ से मैं नहीं बोलती, वरना भाजपा के सारे प्रवक्ता ईडी के प्रवक्ता बने हुए हैं। और राहुल गांधी साहब बोले या खड़गे साहब बोले वो जरूरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी का ट्वीट देख लीजिए, कांग्रेस नेताओं का और बयान देख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी तो इंडिया अलायंस जिस दिन से बना है उस दिन से एक एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, इनके नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है केजरीवाल के साथ? हमारे यहाँ सिन्हा साहब बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं, बेशक भाजपा की तरफ से बोलते हैं, लेकिन बोलेंगे तो सत्य ही। इनसे पूछ लीजिए विश्लेषण कल न्यायालय में क्या हुआ, किस प्रकार से धज्जियां उड़ा दी गई। आप सवाल को बड़े ही स्मार्टली घुमा रहे हैं, आपका अंदाज पसंद आया, लेकिन नहीं तो खुल के कह रहे हैं संजय सिंह ईमानदार है। संजय सिंह को फंसाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को फंसाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और किसी भी तरीके से उन्हें गठबंधन से तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।